तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है उत्तराखंड इम्पोर्टेड बुक। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे अजय राव जी की जो बुक है। इस वाली बुक की हमने यहाँ पे 8 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज यहाँ पे 9वीं क्लास है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, गढ़वाल के किन राजाओं द्वारा सिक्के ढालने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सिक्के ढालने यानी कि सिक्कों का निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो इसमें है यहाँ पे 3 राजा हैं, फतेहपति शाह, प्रदीप शाह और प्रद्युमन शाह। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे सिक्कों का निर्माण कराया था। लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने सिक्के बनाए थे, इन्होंने केवल ये मंदिरों में चढ़ाने के लिए बनाए थे। ठीक है, यानी कि जब ये सिक्के जैसे बद्रीनाथ मंदिर में अगर ये चढ़ाते थे तो बद्रीनाथ का उसमें नाम अंकित होता था उस सिक्के में। और मतलब इन्होंने जो कुल मिला के यह है कि इन्होंने सिक्कों का निर्माण तो किया था लेकिन मंदिरों में चढ़ाने के लिए, क्योंकि गढ़वाल हो या चंद शासन हो या गढ़वाल में हो तो यहाँ पे मुगलों के ही सिक्के यहाँ पे चलते थे। इसके अलावा इन सिक्कों का वर्तमान में लखनऊ संग्रहालय में इनको रखा गया है। ठीक है, जो ये सिक्के हैं इनको वर्तमान में लखनऊ संग्रहालय में रखा गया है। और अपने नाम से मुद्राएं छापने वाला पहला पंवार शासक कौन था, तो वो था लखन देव। ठीक है, इसको लसन देव भी इसको कहा जाता है। तो ये प्रथम शासक था, पंवार शासक, जिसने अपने नाम से मुद्राएं छापी थी। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, चंद वंश में प्रजा के प्रशासनिक विभाजन सामान्य प्रजा को निम्न में से क्या कहा गया है। तो इसको यहाँ पे कहा गया है पौड़ी 15 विश्व। ठीक है, इसको कहा गया है। देखो यहाँ पे जो चंद शासक था, चंद जो शासक था रुद्रचंद। ठीक है, रुद्रचंद ने यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था को पुनः यहाँ पे स्थापित किया था। तो इसने यहाँ पे जो यहाँ का जो समाज था, तो समाज को इसने अलग अलग वर्गों में इसने बांटा था। जैसे कि ब्राह्मणों के लिए इसने अलग वर्ग बनाया था, गुरु पुरोहित थे, जो वेद थे, इन सभी को अलग अलग वर्गों में रखा था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो शेष समस्त जनता थी उसको यहाँ पे पौड़ी 15 विश्व कहा गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि चंद राजा की निजी वस्तुओं का जो संरक्षण होता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको सेजाली कहा जाता था। जो चंद राजा होते थे उनकी जो निजी वस्तुओं के जो देख रेख करता था तो उसको सेजाली कहा जाता था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि चंदकाल में परगनों से प्राप्त समस्त नगद व अनाज के रूप में मिली माल गुजारी का प्रबंधन कौन करता था, तो वो करता था यहाँ पे शेखदार। ठीक है, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शेखदार। देखो यहाँ पे जो चंदों का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जब चंद वंशों को यहाँ पे इनका यहाँ पे स्थापित्य होता है तो ये अपने इनका जो सामाजिक व्यवस्था इन्होंने इसको एक व्यवस्थित रूप से यहाँ पे बांटा था। ठीक है, तो यहाँ पे राजा तो जो था राजा, ये राज्य का प्रधान न्यायाधीश होता था। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 प्रमुख अधिकारी आते थे, दीवान और मंत्री। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा था यहाँ पे राजा। ठीक है, राज्य को इन्होंने मंडल में बांटा था, मंडल को देश में और देश को परगने में। तो जो यहाँ पे परगने का जो प्रशासक होता था उसको सीकदार या इसको सरीदार भी कहा जाता था। तो ये परगने का प्रशासक होता था। साथ ही यहाँ पे ये परगनों से प्राप्त समस्त जो भी यहाँ पे नगद या अनाज के रूप में जो भी इसको मिली माल गुजारी होता था तो वो उसका ये प्रबंध देखता था सीकदार। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि चंदकालीन पंचायती कचहरी थी, तो ये क्या थी, ये था यहाँ पे चारथान। ठीक है, चारथान या इसको पंचवीसी भी कहा जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चंद काल में वह व्यक्ति जो अनाज और नकदी दोनों देता था वो क्या कहलाता था, तो वो यहाँ पे कहलाता था खायकार। ठीक है, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नगद टैक्स देता था उसे सिरतान कहते थे। ठीक है, जो नगद यहाँ पे टैक्स देता था उसको सिरतान कहते थे। और जो व्यक्ति अनाज और नकदी दोनों देता था उसको खायकार कहा जाता था। ठीक है, खायकार कहा जाता था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चंद काल में अधाली लगभग किसके बराबर होता था,
तो ये होता था 15 किलो के बराबर। देखो जिस प्रकार से चंद्रकाल में भूमि के मापन की यहाँ पे अलग अलग इकाइयाँ थी, तो उनमें से एक अधाली थी, और इसके अलावा यहाँ पे अन्य जो नापने की जो इकाइयाँ थी, तो नाली, जोला, विश्व आदि, ठीक है, ये सभी यहाँ पे चंद्रकाल में नापने की इकाइयाँ थी, तो उन्हीं में से एक अधाली भी थी, और अधाली यहाँ पे 15 किलो के बराबर होती थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चंद्रकाल में नदी के पुलों पर लगने वाला जो कर था, ठीक है, वो कौन सा कर था? यानी कि नदी पुलों का इस्तेमाल करने पर जो कर लगा जाता था वो था यहाँ पे जूलिया कर, और इसको सांगा कर भी कहा जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि चंद्रवंश में लेखकों को देने के लिए कौन सा कर लिया जाता था, या कौन सा कर था? तो वो था यहाँ पे साहो कर। इसको साउली कर भी कहा जाता है और रंतगली भी कहा जाता है, जो लेखकों को देने के लिए लिया जाने वाला कर था। अगला है यहाँ पे, कौन सा कर चंद्रकाल में बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाता था? तो वो था यहाँ पे हिलयानी कर, इसको अधुल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कर यहाँ पे था कि बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर था। अगला है यहाँ पे, चंद्रकाल में गांव के सयानों को अनाज के रूप में दिया गया दस्तूर क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था यहाँ पे डाला। भेंट, जो भेंट कर था, ये क्या था? राजा या राजकुमारों को दिया जाने वाला उपहार, उसको भेंट कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ पे मांगा जो था, तो मांगा युद्ध के समय मांगा जाने वाला कर था। भाग कर था यहाँ पे घराटों पर ये लगने वाला कर था। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कौन सा कर राज परिवारों के देवी देवता की पूजा के नाम पर लिया जाता था? ठीक है, कौन सा कर राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के नाम पे लिया जाता था? तो वो था यहाँ पे रोल्या देवल्य कर, इसको कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ पे एक कर था जगरिया कर, जो जागर लगाने वाले पुजारी ब्राह्मण होते थे उनसे ये लिया जाता था। न्योवाली कर एक प्रकार का ये न्याय कर था, और मिझारी कर तो कामगारों से ये लिया जाता था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बाजदार कर किसके लिए लिया जाता था? ठीक है, देखो बाजदार कर, कल वाली वीडियो में हमने यहाँ पे देखा कि बाजनिया कर जो था वो राज नर्तकों के लिए लिया जाता था। राज्य के जो नर्तक होते थे उनके लिए यहाँ पे लिया जाता था बाजनिया कर, लेकिन बाजदार कर यहाँ पे महाजनों के लिए लिया जाने वाला ये कर था। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, राजा की व्यक्तिगत वस्तुओं को ढोने वालों के लिए लिया जाता था, तो वो लिया जाता था यहाँ पे चौबदार कर। कत्यूरी राजाओं का मूल स्थान माना जाता है, तो यह है राजस्थान, ठीक है। कत्यूरियों को इनका जो मूल स्थान था वो राजस्थान को माना जाता है। अगला है यहाँ पे, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित होता है 1790 में, ठीक है। 1790 में कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित होता है, ठीक है। 1790 में युद्ध होता है, 1790 में हवालाबाद का युद्ध होता है, और ये युद्ध होता है महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच, ठीक है, जिसमें यहाँ पे गोरखाओं की विजय हो जाती है और वो यहाँ कुमाऊं पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। गोरखाओं का जो शासन रहा है, तो 1790 से लेकर 1815 तक इन्होंने कुमाऊं पर शासन किया था। और जो यहाँ पे महेंद्र चंद यहाँ पे कुमाऊं का, ठीक है, ये अंतिम चंद वंश का ये अंतिम शासक था, ठीक है। महेंद्र चंद वंश का अंतिम शासक था। इसके अलावा 1790 में चंद वंश पर गोरखा आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था, यहाँ पे अमर सिंह थापा, चौधरी बहादुर शाह, जमजीत पांडे और सुरवीर थापा, ये चार यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, इनको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा गोरखाओं ने अपना, जब यहाँ पे गोरखा विजय हो जाते हैं और इन्होंने अपना पहला सूबा किसको बनाया था? तो जोगामल को इन्होंने बनाया था प्रथम सूबा, और अंतिम सूबा कौन था गोरखाओं का? तो वो था बामशाह। अगला है यहाँ पे, चंद्रकालीन प्रजा विभाजन में 5 थोक के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तो 5 थोक कहलाते थे यहाँ पे, ढेक, फड़तियाल, देव, करायत और महर, जो ये 5 थे, ये इनको यहाँ पे
अब 5 थोक कहा जाता था, यानी कि 5 जातियों को मिलाकर इनको बनाया जाता था। तो ये थे यहाँ पे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।